सिंह JNK न्यूज बस से आपका स्वागत कर रहा हूं। सुबह से ही आपको एसपीओज को लेकर जो है खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया के अलग अलग पोर्टल्स पर सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको खबर शुरू होने से पहले ये बता दूं कि ये खबर में रत्ती भर भी कुछ सच्चाई जो है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये खबर जहां से जिस सोर्स को पकड़ते हुए सोशल मीडिया पर हर कोई आज इस समय पत्रकार मेरे भाई बंधु जो हैं वो खबर कर रहे हैं, लेकिन खबर करने से पहले हमें पत्रकारों को यह जरूर समझना चाहिए कि जब हमारे पास कोई भी सोर्स आता है उस सोर्स के अंदर सच्चाई कितनी है, क्या ये सोर्स जो सामने आ रहा है इस सोर्स को लेकर क्या हमें ये वेरीफाई नहीं करना चाहिए कोई खबर चलाने से पहले। आखिर क्यों हम ब्रेकिंग के चक्कर में और व्यूज के चक्कर में खबर को वेरीफाई करना भी जो है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल हमारा उस तरफ ध्यान नहीं रहता कि ये खबर जो है एक ऐसे तबके के साथ जुड़ी हुई है जहां पर इस खबर पर उन पर क्या असर हो सकता है, उनके साथ कितनी उम्मीदें इस खबर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमारा फर्ज ये जरूर बनता था कि इस खबर को चलाने से, ये खबर छोटी नहीं थी और खबर को चलाने से पहले वेरीफाई करना जरूरी क्यों था। ये खबर मैं बता दूं आपको, एसपीओस को लेकर, सैलरी हाइक को लेकर जो है ये खबर जो है कई पोर्टल्स ने ये की है, छोटे बड़े सब चैनल्स जो हैं इस समय इस खबर को जो है आग की तरह, ये खबर जब उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम हैंडलर पर ये खबर जब चलती है तो उसके बाद जब ये फोटो जो है उस पर आता है, मैं आपको फोटो दिखा दूं, आप ये फोटो देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम पर जो है ये फोटो जो है आता है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करना चाहूंगा कि ये उमर अब्दुल्ला का हैंडलर इंस्टाग्राम है या नहीं है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के जमाने में बैठे हुए हैं और कितनी जल्दी किसी का अकाउंट हैक किया जा सकता है ये सब हम बखूबी जानते हैं और हम ही सोशल मीडिया पर ये खबरें भी चलाते हैं। इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करना चाहूंगा कि ये उमर अब्दुल्ला के हैंडल से है, लेकिन हां ये खबर जरूरी है कि इसी फोटो के माध्यम से सभी पत्रकार जो हैं आप तक ये खबर जो है पहुंचा रहे हैं। लेकिन उन पत्रकारों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप अपने आप को पीछे लेकर जाएं या 10 दिन पीछे लेके जाएं, आप सब ही ये बार बार ये उमर अब्दुल्ला सरकार पर ये बार बार उनसे ये पूछते हैं कि आप कब 12 सिलेंडर्स जो हैं वो करेंगे, कब 200 यूनिट्स जो हैं फ्री आप करेंगे, कब डेली वेजेस पक्के करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबका ये जवाब होता है, जो भी चाहे आप डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बारे में अभी कॉन्क्लेव हुआ, अब वहां पर उमर अब्दुल्ला का बयान आप सुन लें, फारूक अब्दुल्ला का बयान सुन ले कि हम स्टेटहुड की इंतजार कर रहे हैं। ये सब मैनिफेस्टो में जो उनके वादे हैं ये इसलिए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि स्टेटहुड नहीं है। सीएम अब्दुल्ला जो यहां 10 साल बाद जो सरकार बनी है उनके पास पावर नहीं है, और जिस खबर को आप चला रहे हैं, आप पत्रकार होने के नाते आप तक ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि जिस खबर को आप चला रहे हैं ये बेल्ट फोर्स से जुड़ी हुई खबर है, पुलिस से जुड़ी हुई खबर है। और अगर आपको इतना पता हो कि बेल्ट फोर्स और पुलिस जो है वो एलजी प्रशासन के अंडर आता है, और एलजी प्रशासन को अगर कोई भी चीज अप्रूव करनी होती है तो वह एमएचए के अंडर आता है। यहां पर खबर जो है 21 जनवरी प्रपोजल जो है जरूर उमर अब्दुल्ला सरकार ने कैबिनेट में रखा, अपनी कैबिनेट में उनकी सहमति जो है जरूर हुई। ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल कैबिनेट में रखा गया, उसको उमर अब्दुल्ला सरकार या यूटी गवर्नमेंट कह ले, उन्होंने अप्रूव किया है, इसको सैलरी हाइक नहीं की है, उस प्रपोजल को अप्रूव किया है। और उस प्रपोजल को अप्रूव करने के बाद जो है वो एलजी प्रशासन के पास चला जाएगा, और अगर एलजी प्रशासन उसको हरी झंडी देती है तो वो एमएचए के लिए चला जाएगा। जैसे आपने स्टेटहुड के लिए खबरें चलाई आप सबने कि स्टेटहुड को लेकर पहली कैबिनेट में ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो है कैबिनेट में प्रपोजल डाला और उसको जो है उसको हरी झंडी दे दी। अब ये हरी झंडी एलजी प्रशासन के पास जाएगी, एलजी प्रशासन से एमएचए के पास जाएगी और एमएचए अप्रूव करेगा तो स्टेटहुड मिलेगा। तो फिर एसपीओ की सैलरी कैसे उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं जब उनके पास पावर ही नहीं है। क्या आपको इतनी आपको अपनी सोच लगानी जरूरी नहीं लगी कि हमें ये वेरीफाई कर दें, क्योंकि हम ही सब लोग ये खबरें चला रहे हैं कि जो यूटी गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है।
और ये एसपीओ बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। बेल्ट फोर्स के सभी ऑर्डर जो हैं वो कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं। जब एलजी प्रशासन के साथ जुड़े हैं तो यकीनन ये प्रपोजल ही होगा। हमें इतना सोचना चाहिए था कि यह प्रपोजल ही होगा, और हम खबर ये जरूर चला सकते थे कि उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट ने एसपीओ की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक प्रपोजल जो है अपनी कैबिनेट में रखा, और उस कैबिनेट ने सभी की सहमति के साथ इस प्रपोजल को अप्रूव किया है। अब ये प्रपोज होने के बाद एलजी प्रशासन के पास जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा इस पर हरी झंडी लगाएंगे, ये एमएचए के पास जाएगा, और एमएचए इस पर सब चीजें जो हैं वो देखने के बाद कितनी सैलरी हाइक करनी है, कितनी सैलरी हाइक नहीं करनी है, उस पर जो है वो खबर जो है वो चलती थी। लेकिन आपने एसपीओ जो कई सालों से लगातार इस उम्मीद से हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़े, कई बार उनकी 2-2, 3-3 महीने हो जाती हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं आ पाती हैं, लेकिन आपने एक प्रपोजल को जो है वो एसपीओ के सामने रख दिया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है। जो नए रिक्रूटर्स आएंगे उनकी 12,000 सैलरी होगी, जिनकी 5 साल नौकरी हो गई है उनकी 18,000 सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, जिनकी 10 साल होगी उनकी 24,000 बढ़ाने की बात की जा रही है, जिनकी 15 साल होगी ये 30,000 जो है वो बढ़ाने की बात की है। बहुत अच्छी खबर थी, ये बहुत अच्छी खबर थी। मैं जान सकता हूं कि आप लोग ब्रेकिंग के चक्कर में और व्यूज के चक्कर में खबर को सबसे पहले जो है वो देना चाहते हैं कि आपकी खबर सबसे पहले ब्रेक जो है वो आप करें। लेकिन आप ये सोचिए, आप अपनी खबर ब्रेक करने के चक्कर में किसी के जज्बातों को ब्रेक ना करें। ये एक छोटे भाई की तरह समझ लें। ये एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास कोई भी खबर आती है, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि ये जो सोर्स आया, आज आप जानते हैं सोशल मीडिया पे 1 मिनट में किसी का भी डीजीपी आर एस स्वैन थे, उनका जो है फेसबुक हैंडल जो है उनका हैक कर लिया गया था, आपने खबर चलाई थी। दिलबाग सिंह है, उनका खबर चलाई थी। आनंद जैन है, एडीजीपी आनंद जैन, उनका जो है सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक कर लिया गया था। तो उमर अब्दुल्ला का अकाउंट हैक करना कौन सी बड़ी बात है? और अगर ये हैक हो गया हो, क्योंकि आप अब ये खबर चल रही है, जब ये खबर चलनी शुरू हुई तो उमर अब्दुल्ला के हैंडलर से जो है ये खबर डिलीट कर दी गई। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि हाँ ये उमर अब्दुल्ला का अकाउंट हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, दोनों आशंकाएं हैं। लेकिन हाँ, अब इस पर फर्ज ये बनता है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार में बैठे हुए जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनको इस पर आकर स्पष्टीकरण अब अपना देना जरूरी बन गया है। ये उनकी भी अब जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस आग की चिंगारी की तरह ये खबर जो है फैली है, कश्मीर से लेकर पूरे जम्मू तक हर कोई पत्रकार ये खबर करने पे लगा हुआ है कि एसपीओ की सैलरी जो है वो बढ़ गई है, बिना वेरीफाई किए हुए, बिना अपने सोर्स के साथ किसी एनसी के किसी स्पोक्स पर्सन को फोन कर ले, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को फोन कर ले, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको फोन कर ले, सब फोन उठाते हैं। यकीनन उनसे आपकी बात हो सकती थी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात कर सकते हैं, वो भी फोन उठाते हैं, उमर अब्दुल्ला खुद फोन उठाते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते थे कि ये जो हैंडलर पे चला है ये इट इज ट्रू फेक है, ताकि हमको ये खबर नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए अब ये जिम्मेवारी बन गई है। अगर ये खबरें अब जो चल रही हैं, एक तरफ ये खबरें पहले ये चल रही थी कि एसपीओ की सैलरीज इंक्रीज हो गई है, अब खबरें ये चल रही हैं कि ये फेक है। लेकिन अब इस पर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस पर जो खबर चल रही है, अब इसको फेक बताया जा रहा है, और उसके बाद जो है फेक बताने के बाद अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग एनसी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटा लीडर हो, चाहे वो बड़ा लीडर हो, या उनके स्पोक्स पर्सन हैं जिनको एनसी ने हिदायत दी हुई है कि आप किसी भी तरह का स्पष्टीकरण जो है वो आप मीडिया को जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं बात करके, एनसी के बड़े लीडर से बात करके। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द ही एनसी के तरफ से कोई उनके स्पोक्स पर्सन या किसी से भी बातचीत हो, या वो खुद जो है वो आकर इस पर स्पष्टीकरण दे कि ये जो फोटोग्राफ जो है वो, मैं एक बार फिर दिखा दूं आपको कि ये जो फोटोग्राफ जो है वो दिखाया गया और खबरें चलने के बाद ये फोटोग्राफ जो है ये डिलीट कर दिया गया, आखिरकार ये किस वजह से है? क्या ये ऑफिशियल अकाउंट है उमर अब्दुल्ला का, या ये कोई फेक अकाउंट है? और अगर फेक अकाउंट नहीं है, अगर सही अकाउंट है, तो फिर ये फोटो क्यों डाला गया, और डालने के बाद, खबरें चलने के बाद इस फोटो को क्यों डिलीट किया गया? ये स्पष्टीकरण जो है अब एनसी के किसी स्पोक्स पर्सन को, या एनसी के बड़े नेता को, या खुद उमर अब्दुल्ला को
इस बात का स्पष्टीकरण देना जरूरी बन चुका हुआ, क्योंकि ये इस समय एसपीओ के जज्बातों की बात है। ये खबर चलने के बाद कई एसपीओ हमें कॉल कर रहे हैं कि सर ये खबर सही है, क्योंकि वो भी असमंजस में आ गए हैं। एक तरफ से एक मीडिया ये चला रही है कि सैलरी बढ़ गई है, दूसरी तरफ से दूसरी मीडिया ये चला रही है कि फेक न्यूज बढ़ गई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें वेरीफाई करना चाहिए, और वेरीफाई अगर नहीं भी आप कर सके, लेकिन जो आप लोगों ने पिछली खबरें चलाई हैं जिसमें आप बार बार ये बोलते रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, और हम ये चलाते रहे हैं कि एलजी प्रशासन के पास बेल्ट फोर्स जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एलजी प्रशासन के पास आता है, और हर चीज को अप्रूव करने के लिए यूटी के अंदर जब एमएचए के बिना पत्ता जब जम्मू कश्मीर में नहीं हिल सकता, तो एसपीओस की सैलरी जो है वो बिना एमएचए के जो है वो उनके बिना इंटरव्यून के सैलरी बढ़ सकती है। ये तो हमें सोच समझ हम खुद भी लगा सकते हैं। ये तो मैं अगर बोलूं छोटे अल्फाजों में तो कोई भी समझ सकता था इतनी सी बात, लेकिन वेरीफाई करना दूर रहा, आप लोगों ने ये भी समझ जो है लगानी छोड़ दी। इस पर थोड़ा मलाल जरूर है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि अपने जितने भाई बहन हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उन सबसे ये अपील अपने माध्यम से जरूर करूंगा कि हम तक कोई खबर आए, ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए कि एसपीओस की सैलरी इंक्रीज हो रही है। इस खबर को हमें पूर्ण तरीके से हर एक तरह से वेरीफाई करने के बाद ही जो है सोशल मीडिया पर चलानी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ पत्रकार सिर्फ अपनी ब्रेकिंग के लिए या व्यूज के लिए इस तरह की खबरें चला देते हैं, फिर बाद में वो खबरें डिलीट होती हैं या उन पर जो कुछ अलग स्पष्टीकरण जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए इन सबसे अच्छा ये है कि कोई भी ऐसी खबर जो इतने बड़े तबके के साथ जुड़ी हो, चाहे एसबीओज हो, डेली वेजर्स हो, होम गार्ड्स हो या एनवाईसी के हो, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, परमानेंट होने की उम्मीद जो कर रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके जज्बातों के लिए ये बहुत बड़ी। आप सोचिए कि जब ये खबर चली होगी जब ये खबर चली होगी उनके मन में कितनी खुशी की लहर होगी, क्योंकि वो आप लोगों के चैनल को देखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं कि जब आप लोग ये खबर चला रहे हैं तो यकीनन किसी सोर्स के अकॉर्डिंग ही चला रहे होंगे और आपका सोर्स पूरा पक्का होगा। लेकिन अब जब ये खबर चलेगी कि ये खबर फेक है, तो आप ये सोचिए कि आप अपना विश्वास भी जो है उनकी नजरों में खो देंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देंगे। और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी नहीं, और भी जो कोई चैनल जो वेरीफाई करके खबर चलाना चाहते हैं, उनके भी फेस वैल्यू, गुडविल पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाता है। इसलिए उम्मीद करूंगा कि जब भी आप कोई खबर चलाएं, पूरी सूझबूझ से अपने उन खबरों को, बयानों को चलते हुए जो आप कई महीनों से चला रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास पावर नहीं है, वो सब बयानों को ध्यान में रखकर अगर आप ये खबर चला देते तो मुझे लगता नहीं शायद आप लोगों को ये खबर चलाने की जरूरत थी कि उमर अब्दुल्ला ने जो है एसपीओस की सैलरी जो है बढ़ा दी है। जो उनके पास पावर ही नहीं है बढ़ाने की, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? अब ये उनके पास पावर है या नहीं है, या ये फोटो क्यों डला और खबर चलने के बाद क्यों डिलीट हो गया, इसका स्पष्टीकरण तो अब एनसी गवर्नमेंट को या उमर अब्दुल्ला को या उनके किसी स्पोक्स पर्सन को ही या उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ही देनी पड़ेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और इस पर अपनी क्या राय देंगे, अपना राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।